लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के घटक दलों की धमक दिख रही है। बिहार से कई दिग्गजों को मंत्री बनाया गया, जिसमें से एक नाम है चिराग पासवान। इस बार मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को भी जगह मिली है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार चिराग पासवान कौन है, चिराग का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में चिराग पासवान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान एक भारतीय राजनेता, पूर्व अभिनेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। वे दिवंगत सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। वे इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है कि उनका लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पुत्र होना। लेकिन केवल इतने भर से चिराग पासवान की सियासत को आंका नहीं जा सकता। आज के वक्त में चिराग पासवान बिहार की सियासत में प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल है और न केवल पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में भी अच्छी खासी सक्रियता दिखाते हैं। चिराग पासवान ने पहले फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हमसे चिराग पासवान ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडस्ट अवार्ड के लिए हुआ। फिल्म चल नहीं पाई और चिराग पासवान के फिल्मी कैरियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया। फिल्मी कैरियर फ्लॉप हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख किया। चिराग पासवान ने जमुई की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए 2014 का चुनाव लड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से अधिक मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। पासवान ने 2019 के चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखी। कुल 5,28,771 वोट हासिल कर निकटतम प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी को हराया। पासवान को 2014 के भारतीय आम चुनाव में बिहार में जमुई निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, जबकि उनके पिता लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे। 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी का पूरा कमान चिराग ने अपने हाथों में ले लिया। 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और करीब 130 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। तब एक नारा पूरे बिहार में खूब गूंज रहा था कि लोजपा ही भाजपा है। चिराग उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारे थे जहां से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनावी मैदान में थी। तब चिराग के कोर वोटर पासवान एनडीए को छोड़ चिराग के प्रत्याशी की ओर शिफ्ट कर गए थे, जिससे नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। लोजपा के कई उम्मीदवारों में ऐसे भी प्रत्याशी थे जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से निकल कर गए थे। हालांकि इन बागियों में किसी को जीत नहीं मिल पाई। 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान की जगह खुद को लोजपा के रामविलास नेता के रूप में घोषित कर दिया, जिसके ठीक एक दिन बाद चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज सहित 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। जिसके बाद इस साल 2024 में चिराग ने एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। चिराग पासवान इस चुनाव में 5 में से 5 सीट जीतकर 100% स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन करने वाले इकलौते नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी ने चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। हाजीपुर से जहां चिराग पासवान चुनाव में जीते, तो वहीं उनके जीजाजी अरुण भारती ने जमुई में जीत हासिल की। खगड़िया से राजेश वर्मा और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी समेत वैशाली में वीणा देवी भी चुनाव जीत चुकी हैं।
चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाल रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रकरण के कारण ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हो सकी थी। नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए भाजपा उन्हें यह मौका दे रही थी। 28 जनवरी को नीतीश कुमार की राजग में वापसी के बाद चिराग पासवान के साथ उनकी दूरी खत्म हो गई। इस चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की करीबी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उतारा और वह जीत भी चुकी है। सभी 40 लोकसभा सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट यह साफ बता रहा है एनडीए को मिली जीत में प्रत्याशी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था। फिर भी चूंकि चिराग पासवान ने जमकर मेहनत की और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से दूरी को पाटने में भी अपने अहम को किनारे किया। 100% स्ट्राइक रेट के कारण वह अपने साथ एक और मंत्री का पद चाह रहे हैं। आज के समय में चिराग पासवान जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। आपको बता दें इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। आंकड़े चौंकाने वाले रहे। राजनीतिक जानकार भी आंकड़े देखकर हैरान हैं। इस बार के चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में एनडीए को 30 तो वहीं इंडिया के खाते में 10 सीटें गई। बिहार एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा और सभी सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। इनके सभी उम्मीदवार जीत की ओर बढ़े और इन्हीं की पार्टी से शांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से सांसद चुनी गई, वो जीत गई। सबसे कम उम्र की सांसद बनी और संसद पहुंचकर अपनी आवाज को वो बुलंद करेंगी। और ऐसे में इस बार बिहार लोकसभा चुनाव में एलजेपी आर्मी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बेहतर प्रदर्शन किया। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 ही सीट ये जीत गए।